बहुत बड़े दर्द से खत्म करेगा, उसको क्योर कर सकता है बिना कोई साइड इफेक्ट के। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट होता है, ये जो पोटेंटाइज फॉर्म में हमने होम्योपैथिक में अभी यूज कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बिना कोई साइड इफेक्ट के डायनामिकली हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, ऑल टाइप्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें, और ये हर एक आपके जो बीमारी के लिए आप स्टीरॉयड खा खा के तंग आ गए तो उसके साइड इफेक्ट को भी दूर करता है, और डिफरेंट तरीके से आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी में, सर से लेकर पांव तक कहीं भी हो, उसको जड़ से खत्म करता है। तो इसको यूज करना ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब के वीडियो में। कुछ नवजोड़ सार्कोट्स और इम्पोर्टेबिलिया के सोर्सेस को हमने लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं था और न्यू रेमेडीज थी, उसके ऊपर ज़्यादा प्रूविंग भी नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आग्रह किया है, इसके बारे में जानने की कोशिश की है, तो अभी हम कुछ दवाइयाँ ऐसे इसको रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा आपकी जान बचा सकती है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, बीमारियों के लिए काम करती है। तो उसके बारे में हम बहुत ही संक्षेप में जानेंगे, उसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। तो मेडिसिन को हर एक वीडियोस जो आने वाले दिनों में भी होने वाला है अच्छी तरह देखिए, आपकी जान बचा सकती है। आज का जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है कॉर्टिसोन, उसके बारे में जिक्र करेंगे। जनरली आपको जब मैंने किडनी का एड्रेनल ग्लैंड बनाया था, किडनी के ऊपर जो दो ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड्स, उसके ऊपर वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि एड्रेनल ग्लैंड, जिसको सुप्रानेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, वहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन नेचुरली सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल को जब मैन मेड फॉर्म में उसको मेडिसिन के रूप में बनाया जाता है एलोपैथिक सिस्टम में, मॉडर्न मेडिसिन में, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोन। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को तुरंत चेक करने के लिए, तुरंत सप्रेस करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक इसका इस्तेमाल करना और हायर डोज में इस्तेमाल करना शरीर के लिए बहुत ही हानि पहुंचाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को हानि पहुंचाता है, और अंत में जाकर कोई भी दवा आप पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो लॉन्ग टर्म में ये शरीर के लिए खतरा होता है। और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें, उसी कॉर्टिसोन को पोटेंटाइज करके होम्योपैथी का जो कॉर्टिसोन मेडिसिन बना, उसके भी बहुत सारे उसी तरह से संदर्भ है, और स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट को भी दूर करने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के भी एक्शन आता है, और ये आपकी जान भी बचा सकता है। बहुत ही खतरनाक बीमारियों से हमें बचाता है। आमतौर पर देखा जाए तो ऑटोइम्यून डिजीज़ का एलोपैथी सिस्टम में कोई इलाज नहीं है, जैसे आपको पता होगा, लेकिन होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटोइम्यून डिजीज़ का बहुत बढ़िया इलाज है। नॉर्मल मेडिसिन तो है जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये कॉर्टिसोन हार्मोन भी ऑल टाइप्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें। ठीक है, जितने भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, सर से लेकर पांव तक, कहीं भी आपका सूजन हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपका स्किन एलर्जीज, हर तरह का स्किन एलर्जी, स्किन रैशेस, हाइव्स हुआ, मतलब अर्टिकरिया जैसा हाइव्स है, या फिर बहुत भयानक फफोले पड़ जाते हैं, इचिंग होता है नटल रैश जैसे, फिर उसके बाद एक्नी, पिंपल्स, और सोराइसिस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्जिमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर आप नॉर्मल मेडिसिन देने वो रेस्पॉन्ड नहीं करता, कॉर्टिसोन आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत क्विकली उस इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और उस बीमारी को कंट्रोल में लाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्टिसोन को एज ए इंटरकरेंट रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस है, जैसे कि आमतौर पर यूज़ होता है हमारा जो ऑटोइम्यून डिजीज़ में ब्रोंकियल अस्थमा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली स्टेरॉइड्स भी यूज़ होता है। एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको तुरंत इन्फ्लेमेशन को, जो हमारा एयर पासेजेस है उसके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और जो विजिंग सेंसेशन आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उस सब को भी कंट्रोल करता है। रिमाटिज्म, अर्थराइटिस, इस सब में भी और एक तरह का ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हमारे जो इंटरनल जो सेल्स होते हैं, जो कार्टिलेज, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है भयानक। तो अर्थराइटिस, रिमाटिज्म, गाउट, इन सब में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कॉर्टिसोन, आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शियस और एलर्जिक जो राइनाइटिस है, नाक से कंटिन्यूसली पानी बहता है, आंखें लाल पड़ जाती है, यहाँ तक कि कंजक्टिवाइटिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आमतौर पर देखा जाए तो सर से लेकर पाँव तक जितने भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है, जितने भी ITS लगे ना, इन्फ्लेमेशन जिसको इंडिकेट करता है, तो आप वहाँ पर कॉर्टिसोन जनरली दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो फिजिकल सिम्टम्स हुआ, मेंटल सिम्टम्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आता है कॉर्टिसोन का, क्योंकि कॉर्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन में हमने बात की थी। तो जनरली मेंटल रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स में ये काम करता है, जैसे कि डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा हमेशा डिप्रेशन में रहना, दुखी रहना,
हमेशा रोते रहना, सैड रहना, तो वहाँ पर काम करता है। ठीक उसका ऑपोजिट बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, अचानक से अभी दुखी है, अचानक से गुस्सा कर लेना, अचानक से लफ्टर, हंसते रहना, पूरा हंसना पूरा जोर से। तो ये मूड स्विंग्स जो होता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अचानक से गुस्सा कर लेना, किसी को तोड़ फोड़ करना, बहुत ज़्यादा हाइपर होना, मैनियक कंडीशन जिसको बोलते हैं, जैसे कि ADHD वाले पेशेंट में हम इस्तेमाल करते हैं इसका। और वहाँ पर चीज़ें जो ADHD पेशेंट होता है, हाइपर एक्टिव पेशेंट होता है, ज़्यादा चीज़ें तोड़ फोड़ करता है, किसी को काट लेता है, जैसे हमने स्टामोनियम यूज़ करते हैं, बेलाडोना यूज़ करते हैं, उन केसेस में कोर्टिसोन भी इस्तेमाल होता है और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आया है। मैनियक केसेस में, डिप्रेशन और मेंटल रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स है, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आया है। स्टीरॉयड का इफेक्ट ही पड़ता है दिमाग के ऊपर, फिजिकली बाद में आता है लेकिन पहले दिमाग के ऊपर आता है, क्योंकि कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये स्ट्रेस को भी दूर करता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेस, किसी भी काम में आप उलझ गए हो, कहीं पर भी गए हो, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, क्विकली चेक करता है स्ट्रेस को और मन को रिलीफ देता है। तो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से आप कोर्टिसोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। अब पोटेंसी के बारे में जान लेते हैं। 30, 200 सारा अवेलेबल है, लेकिन आमतौर पर फिजिकल कंडीशन के लिए 30 इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया आता है। दिन में 2 बार करके 5-7 दिन दे सकते हैं। मेंटल कंडीशन के लिए 200 इस्तेमाल करें। पहले दिन में 2 बार करके 1 या 2 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, 2-2 बूंद करके ले लिया। आज सुबह शाम, कल सुबह शाम, बस दैट्स इट। और बच्चों को देना है तो सुबह शाम करके 2 ही डोज देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। एक ही दिन, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। रिएक्शन हो सकता है या फिर एग्रावेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में रिएक्शन वार्ड नहीं आता। रिएक्शन होता है दोस्तों, रिएक्शन होता है। एक बीमारी के लिए आपने दवा लिया और दूसरी एक बीमारी आ गई तो दैट्स कॉल्ड रिएक्शन। एक दवा लिया जिस बीमारी के लिए, वो अगर बढ़ गया तो दैट्स कॉल्ड एग्रावेशन। तो दोनों में फ़र्क करिए आप। रिएक्शन भी होता है, एग्रावेशन भी होता है बहुत सारे केसेस में। तो 200 को ज़्यादा देर रिपीट ना करें, तो बहुत बड़े जड़ से ख़त्म करेगा, उसको क्योर कर सकता है बिना कोई साइड इफेक्ट के। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट होता है, ये जो पोटेंडाइज फॉर्म में हमने होम्योपैथिक में अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बिना कोई साइड इफेक्ट के डायनामिकली हर एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑल टाइप्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसमें। और ये हर एक आपके जो बीमारी के लिए आप स्टीरॉयड खा खा के तंग आ गए तो उसके साइड इफेक्ट को भी दूर करता है। और डिफरेंट तरीके से आपके इन्फ्लेमेशन बॉडी में, सर से लेकर पाँव तक कहीं भी हो, उसको जड़ से ख़त्म करता है। तो इसको यूज़ करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और मार्केट में अवेलेबल भी हो चुका है अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कोर्टिसोन डेफिनेटली रखिए, 30-200 एटलीस्ट अपने घर में रखिए। एनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज़ में काम में आएगा और आपकी इमरजेंसी के लिए, सिचुएशन के लिए आपकी मदद करेगा। दर्द से भी छुटकारा देगा। दर्द भयानक होता है इसमें, और तुरंत अगर आप इसको ले लेंगे रिपीटेडली तो क्विकली आपको रिलीफ देगा। आपको एलोपैथी का स्टेरॉइड के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरे तीनों चैनल्स को। पुराना चैनल जो है ये वाला डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी, नया 2 चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। तीनों में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।